अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज शास्त्रीपुरम डिवीजन के अवैसी हिल्स और दूसरे इलाके जात का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आवाम से मजलिस को वोट देने की अपील की। इस दौरे में मजलिस उम्मीदवार हल्के राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग के अलावा कारपोरेटर मिसबाउद्दीन, किंग जुबैर खान और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल थी। बैरिस्टर अवैसी का हर जगह गर्मजोशाना इस्तकबाल किया गया और बकसरत गुलपोशी भी की गई। असम्बली हल्के मलकपेट के अकबरबाग डिवीजन के तहत कई इलाकों में मजलिस की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आज सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पैदल दौरा किया और आवाम से रब्त कायम करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी के उम्मीदवार अहमद बलाला के अलावा कारपोरेटर मिनहाजुद्दीन, मोहम्मद शफी, मुर्तजा अली, नुमाइंदा कारपोरेटर अबरार हुसैन और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद इस दौरे में शरीक थी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कल पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इसी दौरान बीजेपी ने तेलंगाना पर यलगार करने का फैसला किया है। इंतखाबी मुहिम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर अमित शाह के अलावा 15 से ज़ायद काबीनी वज़रा, 2 चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, रमन सिंह के अलावा फिल्म स्टार हेमा मालिनी और पार्टी के सरकर्दा कायदीन की बड़ी फौज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेगी। चीफ इलेक्शन कमीशन को रवाना करदा फहरिस्त में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव, मुरलीधर राव और तर्जुमान GVL नरसिम्हा के नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस आई के उम्मीदवार हल्के चारमीनार मोहम्मद गौस ने आज महाजरीन कैंप मकाम मस्जिद से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मजलिस के झांसे में न आए। इस्लाम खतरे में है और ना ही मुसलमान, लेकिन मजलिस मुसलमानों को खौफजदा करके वोट बटोर रही है। मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज दूध बौली डिवीजन के इलाके जात बंदलागुड़ा, महबूब कॉलोनी, पुलिस कॉलोनी, बहादुरपरा वगैरह का पैदल दौरा किया और राय दहिंदों से घर घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने आम से अपील की कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में मजलिस को कामयाब बनाएं। इस दौरे में कारपोरेटर M.A. गफ्फार और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। शहर के 2 बल्दी डिवीजन गनफाउंड्री और जामबाग के सैकड़ों TRS कारकुनों ने आज कांग्रेस आई में शमूलियत अख्तियार कर ली। साबिक वजीर और गोशा महल के कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश गौड़ ने उन नौजवानों का पार्टी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। यूथ लीडर श्री सलम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी और TRS दोनों जमातों पर नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ मुलाजमतों का वादा करके बीजेपी अपने वादे से मुनहरिफ हो गई है और 5 साल के दौरान 2 लाख मुलाजमतें भी फराहम नहीं की गई। उन्होंने TRS पर तलबा व नौजवानों के इस्तेसाल का भी इल्जाम आयद किया। कांग्रेस की रहनुमा और UPA की सदरनशीन सोनिया गांधी 22 और 23 नवंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगी और इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। प्रदेश कांग्रेस के कायदीन उनके दौरे और जलसों के प्रोग्राम को खतियत देने में मसरूफ हैं। समझा जाता है कि सोनिया गांधी चीफ मिनिस्टर K. चंद्रशेखर राव के हल्के गजबेल के अलावा मेडचल और हैदराबाद में भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अब जबकि नामजदगियां दाखिल करने के लिए एक ही दिन बाकी रह गया है, TRS ने मशराबाद असेंबली हल्के से M. गोपाल और कोदार से B. मल्लैया यादव को पार्टी उम्मीदवार मुकर्रर किया है। इस तरह TRS ने अपने तमाम 119 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।
मिलारादियोपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ विट्टपल्ली में कल रात चलाई गई चबूतरा मिशन के तहत 122 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें उनके वालिदैन के सामने काउंसलिंग के बाद रिहा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी की निगरानी में एसीपी राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती ने ये मुहिम चलाई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस मिशन का मकसद नौजवानों को शराब और नशे की आदत का शिकार होने से बचाना है और इलाके में मुजरिमाना सरगर्मियों का इंसदाद है। वालिदैन की अक्सरियत ने पुलिस की मुहिम की सराहना की। साबिक हिंदुस्तानी कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तरदीद कर दी कि वो मजलिस में शामिल होने जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनसे मुतालिक बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ताहम मीडिया को चाहिए कि वो उसकी तहकीक करें और मेरे बयान देने तक कुछ न कहें। इंतखाबात ने पार्टी की जानिब से उन्हें नजरअंदाज कर देने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी को गलत मालूमात फराहम की गई और उसे गुमराह किया गया। ये पूछे जाने पर कि क्या वो कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, मुरादाबाद के साबिक एमपी ने कहा कि वो इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। पार्टी का अपना फैसला है और वो उसका एहतराम करते हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी ने अपनी 5वीं फेहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने टी अरुणा को जुग्गल महफूज हल्के से उम्मीदवार बनाया है, जबकि आर संपत कुमार मंथनी से, एन प्रकाश बांसवाड़े से, बी शोभा चुपाडंडी, आर राजेश्वर बालकुंडा, ए श्री रामलू यादव महेश्वरम, आर साई कृष्णा विकाराबाद, मधुसूदन यादव जड़शल्ला, सुधाकर राव कोल्हापुर, के प्रभाकर मिर्यालगुड़ा, बी भाग्या रेड्डी हुजूर नगर, जे वेंकटेश्वर राव कोदाड़, के रामचंदर तुंगतुर्ती, के वी एल एन रेड्डी जंगांव, जी लक्ष्मी नायक डोरनकल, के सतीश वरंगल ईस्ट, बी देवीलाल मुलक, बी प्रभाकर रेड्डी कुत्तागुड़म शामिल हैं। मजीद 7 उम्मीदवारों के नामों का कल सुबह तक ऐलान कर दिया जाएगा। याद रहे कि बीजेपी 112 नशीतों पर मुकाबला करने जा रही है। सुश्री चमन मंगलहाट के समाजी कारकुन रिजवान मोहम्मद बाकरामान ने असेंबली हल्के गोशामहल से एमबीटी उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए तमाम 20 नवंबर मंगल की रात दारुसलाम में जलसे रहमतुल आलमीन मुनक़िद होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी सदारत करेंगे। मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मद लतीफ मियाँ बदायूनी मेहमान खुसूसी होंगे। इस जलसे को मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना ज़हीरुद्दीन अली शाह सूफी, डॉक्टर हमीदुद्दीन शर्फी, कारी एहसन बिन मोहम्मद अल उमूमी, मौलाना सैयद निसार हैदर आगा, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तदी और शेख मुस्तफ़ा आमिल मुखातिब करेंगे। 21 नवंबर को कुल हिंद नातिया मुशायरा होगा। अंजुमन कारवान हस्सान व मकतब अहले सुन्नत व जमात के ज़रिए तमाम हैदराबाद की महफिल नात में इनफरादियत की हामिल 16वीं सालाना महफिल नात शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 नवंबर मंगल को बाद नमाज इशा जनाब शेख उबैद बिन उस्मान अलमुदी के मकान करीब मॉडर्न फंक्शन हॉल हिम्मतपुरे में मुनक्किद होगी। महफिल का आगाज हसीद बुर्द शरीफ, क़िरात कलाम पाक व हम्द बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से होगा। अंजुमन के तरबियत याफ्ता खुशगुलो कमसिन नात खान बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तोहफ़े गुलामी पेश करने की सादत हासिल करेंगे। हसीद बुर्द शरीफ जमात नूर मोहम्मदी बरकस के अराकीन जनाब ईसा बिन मोहसिन जीलानी की क़यादत में दफ पर नात शरीफ पेश करेंगे। इसके अलावा इराक, अर्दुन और शाम की तर्ज पर अरबी में नात व क़सायद हल्फ़े सुल्तानिया याकूतपुरे के अराकीन जनाब अय्यूब कुरैशी नजीबी, खलीफे शेखुल हल्फा बारगाह पीरान पीर बगदाद शरीफ हजरत शेख सैयद नजीबुद्दीन अब्दुल बाकी अल गिलानी पेश करेंगे। शब भर जारी रहने वाली इस मुनफरिद महफिल का अख्ताम बवक्त विलादत बासआदत सरवर कौनैन सुबह 4:10 पर सलाम बहुज़ुर खैरुल अनाम होगा। निज़ामत के फ़राइज़ गुलाम मोहम्मद आमरी करेंगे। दाई महफिल में बावजू और आदाब महफिल बरकरार रखते हुए शिरकत की दरख्वास्त की है। देवरकुंडा के बीजेपी कायद लालू नायक ने पार्टी से मुतालबा किया कि हल्के देवरकुंडा से बैरूनी उम्मीदवार की बजाय उन्हें पार्टी टिकट दिया जाए, क्योंकि वो गुज़िश्ता 2 मरतबा इसी हल्के से चुनाव लड़ चुके हैं। एक मरतबा तो उन्होंने 40,000 वोट भी हासिल किए थे। उनका कहना था कि बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि उनकी पार्टी समाज के हर तबके के साथ इंसाफ करेगी, तो फिर उनके इस वादे को पूरा करना होगा।
कांग्रेस आई के लीडर और साबिक कारपोरेटर मोहम्मद गौस कल दोपहर 12 बजे असम्बली हल्के शाह मीनार से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। मोहम्मद गौस ने इस यकीन का इजहार किया कि अवाम उन्हें भारी अक्सरियत से मुंतखब करके कौम की खिदमत का एक मौका जरूर फराहम करेंगे। रचकुंडा पुलिस ने अमेरिका में वीजा दिलाने का वादा करके 30 लाख रुपए की रकम ऐंठ लेने वाले एक नाइजीरियाई बाशिंदे को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत के मुताबिक 38 साल के चक्को ने अपने पोर्टल पर लोगों से राब्ता कायम किया और वीजा दिलाने और ई कॉमर्स के नाम पर पैसे हथिया लिए थे। महेश्वरम के रहने वाले एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 19 मोबाइल फोन, 2 पासपोर्ट और एक कार भी जब्त की। मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया। तेलंगाना जना समिति ने अपने 7 उम्मीदवारों को बी फॉर्म जारी कर दिए हैं, जबकि मजीद 2 उम्मीदवारों को कल तक बी फॉर्म मिलने की तवक्को है। पर्जा कटुमी में शामिल टीजीएस को 8 नशिस्तें मिली है, लेकिन वो 9 हल्कों से चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। जिन उम्मीदवारों को बी फॉर्म मिला है उनमें जनार्दन रेड्डी मेदक, भवानी रेड्डी सिद्दीपेट, राजकुमार दुब्बक, दिलीप कुमार मलकाजगिरी, टी कुसम ईस्ट वारंगल, विद्याधर रेड्डी मलकाजगिरी और राजेंद्र रेड्डी महबूबनगर काबिल जिक्र है। यादव समाज ने कांग्रेस आई से मुतालबा किया कि उनके समाज को कम से कम 2 नशिस्तें दी जाएं। एम रमेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी ने मशराबाद के उम्मीदवार अनिल कुमार यादव को बी फॉर्म तो दिया है, जबकि एक लीडर ने अपना पर्चा नामजदगी दूसरे हल्के से दाखिल किया है, चुनांचे उसे भी बी फॉर्म दिया जाए। उन्होंने कहा कि समाज के साथ कांग्रेस इंसाफ करने से खासिर रही तो वो मौजूदा असम्बली इंतखाबात में किसी और जमात की तायद करने पर मजबूर हो जाएगी। जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने बल्दी अहदेदारों पर जोर दिया कि वो दोनों शहरों में साफ सफाई, कचरे की निकासी और पब्लिक टॉयलेट्स को साफ सुथरा रखने पर तवज्जो दें। एक जायजा इजलास में उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नरों और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसरों से कहा कि वो 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करें। स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत तमाम जोनल कमिश्नर्स रोजाना और हफ्तेवारी असास पर इजलास का काम का जायजा लें और इंचार्ज ऑफिसरों को अपने इलाके की सारी मालूमात इकट्ठा करने की हिदायत दें। इस इजलास में जोनल कमिश्नर्स श्रीनिवास रेड्डी, रघुवीर प्रसाद, शंकरैया, एडिशनल कमिश्नर रवि किरण के अलावा दीगर आला अहदेदारान भी शरीक थे। पुलिस पेट बशीराबाद में हवाले के कारोबारी के घर पर छापा मारकर 75 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साबराबाद पद्मजा ने मीडिया को यह बात बताई। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि पेट बशीराबाद असम्बली हल्के कुतुबुल्लापुर और जिले मेडशल में आता है। फिल्म नगर बंजारा हिल्स के करीब गांधी नगर बस्ती की एक 6 साल लड़की मधु प्रिया की नाश शेखपेट नाले में दस्तयाब हुई। ये लड़की कल शाम से लापता थी। लड़की के वालिदीन ने, जो गुंटूर के मुतवत्तिन है, पुलिस बंजारा हिल्स में अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। समझा जाता है कि लड़की इत्तेफाकी तौर पर घर के करीब एक कुंटे में गिर पड़ी। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। असम्बली हल्के नामपल्ली की 120 से ज्यादा मसाजिद का इमाम किराम और खतीब साहिबान का एक इजलास आज शाह फंक्शन हॉल रेड हिल्स में मुनक़िद हुआ, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP और मजलिस उम्मीदवार हल्के नामपल्ली जाफर हसन मेराज ने शिरकत की। इजलास में वोट और उसकी अहमियत से वाकिफ करवाया गया और उनसे कहा गया कि वो आवामी शऊर की बेदारी में अपना हिस्सा अदा करें। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए रायदही जुमा 7 दिसंबर को मुकर्रर है। चुनाचे अइम्मा साहिबान की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों को अपने हक़ रायदही से इस्तिफादे पर जोर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत पंजाब के अमृतसर में वाक़े एक निरंकारी भवन में एक ग्रेनेड हमला किया गया, जिसकी जद में आकर 3 लोगों की मौत वाक़े हो गई और दीगर 10 से ज़ायद लोग शदीद जख्मी भी हो गए, जिनमें से 4 की हालत सिविल अस्पताल में इंतहाई नाजुक बतलाई गई है।
چھتیس گڑھ کے دوسرے حصے کے انتخابات کی تیاریاں جہاں زور پکڑ چکی تھیں، وہیں آخری دن سبھی سیاسی پارٹیاں عوام کو مخاطب کرنے میں ایک دوسرے پر زبردست سبقت لے کر چلے گئے۔ پی ایم مودی بھی لگاتار وکاس کا مدعا چھوڑ کر وہاں کے مہا سمند علاقے میں ریلی کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی تقریروں سے لوگوں کا دل موہ لیا، جیسے کہ وہ اپنی تقریر میں ماہر مشہور ہو گئے ہیں۔ اور کانگریس پارٹی پر انہوں نے ہمیشہ کی طرح تنقید بھی کی کہ کسانوں سے قرض معافی کا وعدہ جھوٹا ہے۔ مدھیہ پردیش کے انتخابات میں کانگریس پارٹی کے ٹکٹ کے لیے زبردست ہڑبونگ اس وقت دیکھی گئی جب بھوپال میں کانگریسی لیڈر آنند شرما ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کر رہے تھے اور کافی دیر تک بھی معاملات سلجھ نہیں پائے۔ بہت دیر بعد یہ پریس کانفرنس جاری رہ سکی۔ بی جے پی پارٹی کے اعلیٰ لیڈرز کے بیرونی دوروں سے واپسی کے فوراً بعد اب صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے بھی اپنا بیرونی دورہ شروع کر دیا ہے۔ دو ممالک آسٹریلیا اور ویتنام کے دورے کے تحت ابھی وہ ویتنام پہنچ گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پہلے ہی سے اس ملک سے بھارت کے مضبوط تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یہ دورہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے آندھرا پردیش کے دورے میں ٹوین سٹی میں قائم کی گئی پریا یونیورسٹی کا افتتاح کرتے ہوئے بتایا کہ اگر ملک کے نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانا ہے تو ملک میں اعلیٰ تعلیم کو تقویت دینا ضروری ہوگا۔ آگے انہوں نے تعلیم کے بہت سارے فوائد بھی بیان کر ڈالے۔ ساری دنیا کا سب سے بڑا سوزش زدہ ملک بن جانے والے سیریا میں امریکی اتحادی فوجوں نے تازہ فضائی حملے میں 43 لوگوں کو مار ڈالا اور یہ سرکاری خبر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ نام نہاد ISIS کے مشتبہ ٹھکانوں پر کیا گیا ہے۔ ICC خواتین T20 ورلڈ کپ کرکٹ میچ میں بھارت کی مضبوط خواتین کی ٹیم نے آسٹریلیا کی ٹیم کو 48 رنوں سے ہرا کر زبردست جواں مردی دکھا ہی دی ہے، جبکہ آسٹریلیا کی یہی ٹیم اس سے قبل 3 بار کی چیمپئن رہ چکی ہے۔ واضح رہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کی دونوں ٹیمیں پہلے ہی سے سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔